बात कश्मीरी पंडित्स की करते हैं, उन कश्मीरी पंडित्स की करते हैं जिन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पीएम पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार फराहम किया गया। अब ये पीएम पैकेज जब शुरू किया गया था तो याद रखिएगा, तो उस वक्त के वजीर आजम मनमोहन सिंह साहब ने कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबातकारी और घर वापसी के तौर पर, एक टोकन के तौर पर, एक सीबीएम के तौर पर इस चीज को लिया था कि जम्मू कश्मीर के वादिया कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों को खुसूसी तौर पर नौकरियां फराहम की जाए ताकि एक माहौल कायम हो सके और उनकी वापसी का सिलसिला चले। बड़ा बेहतर चला, लेकिन अचानक से पिछले 8-9 महीनों के दौरान टारगेट किलिंग्स हुई जिनमें कई लोग मारे गए। और गुज़श्ता दिनों आपको याद होगा कि चाडूरा के तहसील ऑफिस के अंदर एक नौजवान पर गोली चली और अजय भट्ट नामी नौजवान वहां पर मारा गया। और उसके बाद जो हंगामा है, जो सियासत है, जो बयानबाजियां, वो सबके सामने है। कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो हैं वो लगातार एहतजाज पर है। पहले गिला ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मिलने नहीं आए, बाद में गिला ये था कि जनाब मुतालबात को सुना नहीं जा रहा है, और फाइनली कल का दिन वो था जब लेफ्टिनेंट गवर्नर दूसरी बार कश्मीरी पंडितों से मिले। एक बार शेखपुरा में आकर मिले थे और वहां पर भी चार्टर ऑफ डिमांड्स कश्मीरी पंडितों की तरफ से रखा गया था, और कल बाद सपहर एक बार फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई। 25 मेंबरों पर मुश्तमिल वफद ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने अपने मुतालबात रखे, लेकिन 1 पॉइंट एजेंडा जो कश्मीरी पंडितों का है वो ये है कि उन्हें कश्मीर से बाहर निकाला जाए और कश्मीर के बाहर उन्हें कहीं पर भी रोजगार फराहम किया जाए या उनके घरों के साथ, अहले खाना के साथ उन्हें रीयूनाइट किया जाए, उन्हें वापस रखा जाए। जिसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई वजाहती बयान तो नहीं दिया है, लेकिन सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि अफसरों के सामने जो बातें रखी गई है इसको चॉक आउट किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदों की तरफ से की गई तो उन्होंने साफ किया कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें बाहर का रास्ता दिया जाए, हमें बाहर निकाला जाए यहां से, कश्मीर से, और जब तक यह मामला नहीं होगा तब तक कश्मीरी पंडित माइग्रेंट लगातार एहतजाज पर रहेंगे और वो ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे। अब यहां पर सवाल है सरकार की रिट का भी। सरकार सिक्योरिटी और सेफ्टी को दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से टारगेट किलिंग कश्मीर के अंदर हो रही है, ये सिर्फ कश्मीरी पंडित की नहीं हो रही है, बैक टू बैक जब आप देखेंगे, यादाश्त को ताज़ा करेंगे तो पता लगेगा कि कश्मीरी मुसलमान भी मिलिटेंटों के टारगेट लिस्ट में है। और जिसमें ताज़ा तरीन मिसाल हमारे पास चाडूरा की है, जहां पर टीवी से मुंसलिक आर्टिस्ट जो थी उसको भी कत्ल किया गया उसके घर में घुसकर। तो अगर हर कोई आदमी श्रीनगर छोड़कर बाहर जाना लगे और बाहर रहने लगे तो फिर इस वादी का अल्लाह ही हाफिज है। तो कहीं ना कहीं उस मंसूबे में आप रंग भर रहे हैं, उस मंसूबे का हिस्सा बन रहे हैं जो सरहद पार से कहा जा रहा है, चलाया जा रहा है, जिसमें कश्मीर के अंदर कुछ और चलाने की कोशिश हो रही है। इसलिए हमने सोचना पड़ेगा कि अगर हर कोई आदमी श्रीनगर से बाहर जाकर पनाह लेगा तो श्रीनगर किसके हवाले छोड़ा जाएगा, कश्मीर किसके हवाले छोड़ा जाएगा। शाम देर गए कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर आगे का मंसूबा क्या है वो भी बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा वो भी सुनाते हैं जिसमें सरकार तो अपनी तमाम बातें कह रही है, मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित बज़िद हैं। आज गवर्नर साहब के साथ हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने आज हमें बुलाया था, 3 बजे का हमें टाइम दिया गया था। आज हम 25 मेंबर्स का डेलीगेशन वहां पे उनके पास गए थे। उन्होंने हमारी सारी बातें बड़े गौर से सुनी। वहां पे टॉप ब्यूरोक्रेट्स भी आए हुए थे जिनके साथ हमारा पूरा वार्तालाप हुआ। हमने अपना मेमोरेंडम उनको पेश किया और जो हमारी डिमांड्स थी, हमने एक ही अपनी मेन डिमांड रखी थी जो था रिलोकेशन। वी शुड बी रेस्क्यूड फ्रॉम दिस प्लेस टू सेफर साइड आउटसाइड कश्मीर। उसके और हमने ये भी उनके साथ रखा था एक कि हमारे को अपने फैमिलीज के साथ रखा जाए जहां पे हमारी फैमिलीज हैं, सो दैट वी कैन यूनाइट विद आवर फैमिलीज आल्सो। उन्होंने हमारी पूरी जितनी भी हमारी बातें थी वो गौर से सुनी। उन्होंने अपनी भी हमारे को बताने की पूरी कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, हम आपका पूरा सहयोग करते हैं, हम आपके सेंटिमेंट समझते हैं, हम कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट यहाँ पे जॉब करते हैं हम उनके साथ हैं। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि आपके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बाकी मसाइल जो है वो दूर किए जाएंगे, लेकिन हमने उन्हें बोला हमारा एक ही मुद्दा है, दैट इज रिलोकेशन। वी वांट रिलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू जम्मू और सम अदर सेफर प्लेस। उन्होंने यही बोला है कि हम इसके ऊपर वार्तालाप करेंगे, इसके ऊपर हम सोचेंगे क्या करना है। जब तक कि वो हमारी डिमांड्स नहीं मानते हैं तब तक हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा जैसे जारी था। बोल रहे हैं आपको सिक्योरिटी दे दी जाएगी,
हम आपके प्रमोशंस कर देंगे, जो आपके रुके हुए हैं, बाकी जो मसाइल है आपके वो देखेंगे। लेकिन हमने उन्हें एक क्लियर कट मैसेज एक ही दिया है, जान है तो जहान है। हमारी प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारे को ट्रांसफर नहीं चाहिए, हमारे को अकोमोडेशन नहीं चाहिए। हमारा एक ही मुद्दा है सबका, और वो है रीलोकेशन फ्रॉम कश्मीर टू सम अदर सेफर प्लेस लाइक जम्मू। एंड वी शुड बी यूनाइटेड टू आवर फैमिलीज। हमारी फैमिलीज उधर है, हम इधर है, हम अपने माँ बाप से नहीं मिल पाते हैं। पंडितों को आप सुन रहे थे कि जना 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमें बाहर का रास्ता दिया जाए, यानी हमें रेस्क्यू करके श्रीनगर से बाहर जम्मू में रखा जाए या मुल्क के किसी भी शहर में रखा जाए। यानी मेरे हिसाब से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो माथापच्ची की तकरीबन 1.5-2 घंटे की, वो जाया है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्हें एश्योर कर रहे थे कि आप बैठिए, आप रुकिए, क्योंकि सिर्फ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट नहीं है, और कश्मीरी पंडित ही सिर्फ माइनॉरिटी में नहीं है, कश्मीरी सिख भी यहाँ पर माइनॉरिटी में है। और फिर मैंने पहले ही कहा कि बंदूक का जो खेल है, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी नहीं मारा गया, मेजॉरिटी के लोग भी मारे गए हैं, और खुद सरकार इसका एतराफ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में कर चुकी है।